हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे योग अभ्यास सीखे थे, आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी आपसे बातचीत की थी, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में भी मैंने आपको औषधि बताई थी, या फिर मैंने योग अभ्यास भी आपको सिखाए थे। तो आज हम लोग एक आसन के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, और उस आसन को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बदले आपको कौन सा आसन करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये जरूर सुना होगा कि वज्रासन हमें करना चाहिए। वज्रासन में हमें 5 मिनट बैठना चाहिए या फिर 10 मिनट बैठना चाहिए, और आप कभी ना कभी वज्रासन में बैठे भी होंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये वज्रासन जो है इसके फायदे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है। तो जिन लोगों को वज्रासन करने में दिक्कत आ रही है उनके लिए आज एक हम योग अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि उसके बदले में मैं आपको 2 आसन सिखाऊंगी जिससे आप अपना लाभ उठा सकते हैं। हर आसन हर के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए ये आसन नहीं है। यानी कि बड़े बुजुर्ग जो है कभी कभी वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, या फिर उनको चलने में भी दिक्कत महसूस होती है, वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। यह आसन भले ही आपको दिखने में सरल लग रहा है, लेकिन यह आसन इतना सरल नहीं है। मैंने 4 विश्व रिकॉर्ड खड़े किए। वो आसन मेरे लिए शुरुआत में कठिन ही थे, फिर मैंने अभ्यास किया, फिर उसके बाद उस आसन को मैंने सरल बनाया, और फिर मैंने उस आसन पे विजय प्राप्त किया, और फिर मैंने विश्व रिकॉर्ड खड़े किए। तो शुरुआत में अगर आप योग अभ्यास सीख रहे हैं तब आपने बहुत सावधानी पूर्वक उस आसन का अभ्यास करना है, ताकि आप उस आसन को अच्छे से समझ पाओ और फिर आप उस आसन में होल्ड रह सकते हैं। अगर आपको घुटने में कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो आप आसन करने से बचें। अगर आप बीमार हैं तब आप योग अभ्यास नहीं कर सकते, तो सावधानी आपने जरूर ध्यान में रखनी है। खाली पेट ही योग अभ्यास करें तो बहुत ही आपको लाभ होगा। वज्रासन ही एक आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो वज्रासन के लिए आपने क्या क्या सावधानी रखनी है, तो चले अब हम वो सावधानियां देखते हैं। सबसे पहली सावधानी आपने ये रखनी है कि अगर आप ठीक से नीचे नहीं बैठ पाते, यानी कि आप किसी चीज का सहारा लेकर बैठते हैं या फिर किसी चीज का सहारा लेकर खड़े होते हैं, तब आपने वज्रासन का अभ्यास नहीं करना है। दूसरी सावधानी ये है कि अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन आपने करवाया है, या फिर 6 महीने हो गए हो या फिर 1 साल हो गया हो, तब भी आपने सावधानी रखनी है। जी हाँ, 1 साल तक आपने योग अभ्यास नहीं करना है। 6 महीने तो नहीं करना है, लेकिन 6 महीने के बाद भी ये समस्या बढ़ सकती है। किसी किसी को 6 महीने बाद हो जाता है, मतलब कि वो स्वस्थ हो जाते हैं, उसका जो भी है घुटना वो रिकवर हो जाता है, लेकिन किसी किसी का नहीं भी होता है। कभी कभी रिकवरी बहुत देर से आती है, तो उसमें आपने जरूर ध्यान में रखना है कि मेरा नी का ऑपरेशन है, करवाया है मैंने, तो मुझे बहुत ही सावधानी पूर्वक अभ्यास करना है। तो वो लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप किसी योग शिक्षक की निगरानी में कर सकते हैं, तभी आपको लाभ हो सकता है। फिर जिनको वेरिकोस वेन की समस्या है वो वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे। जी हाँ, वेरिकोस वेन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि वेरिकोस वेन क्या है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जिनको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे। जिनका घुटना बहुत ज्यादा आवाज कर रहा हो, यानी कि घुटनों में से आवाज आ रही हो, वो भी वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा सावधानी बरत कर करेंगे। आपने सावधानी रखनी है। अगर आप ऐसे ही योग अभ्यास करते जाओगे और फिर आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो आसन करने से पूर्व सावधानी आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वज्रासन में हम कैसे प्रवेश करते हैं।
तो सबसे पहले आप दंडासन में आ जाएंगे ऐसे इस प्रकार से, फिर आप अपना एक घुटना मोड़ेंगे, फिर दूसरा घुटना मोड़ेंगे इस प्रकार से ऐसे। तो ये है वज्रासन। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप क्या करो। वज्रासन तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हम वज्रासन में कैसे प्रवेश करते हैं और इसमें कैसे बैठना है। तो हम वज्रासन में आ जाएंगे इस प्रकार से। वज्रासन में हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारी कमर सीधी रहती है। अगर आपकी कमर सीधी रहेगी तो आपका पाचन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी वज्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आपका पाचन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो क्या करेंगे? यानी कि आपका घुटना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है तो आपने अवॉइड ही करना है। लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा दर्द है घुटनों में और आप बैठ सकते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने सामने ऐसे मैट या फिर कुशन रख लेना है इस प्रकार से घुटनों के ऊपर ऐसे ऐसे आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे रख लो, जिससे क्या होगा कि आपका घुटना इतना दर्द नहीं करेगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आप एक कुशन रख सकते हैं या फिर आप मैट रख सकते हैं इस प्रकार से। इससे भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो लोग पहली बार वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं वो इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आप मैट रख दीजिए या फिर आप कुशन रख दीजिए और यहाँ पर भी आप एक कुशन रख दीजिए या फिर मैट रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से 30 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक वज्रासन में बैठ पाएंगे। अब हम आपको एक अभ्यास दिखाएंगे जिसका नाम है स्वस्तिक आसन। उसमें आप बैठ सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपका हिप और आपका नी सीधा एक लाइन में होगा। हम वज्रासन में क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारा नी और हमारा हिप एक ही लाइन में आ जाता है। तो जब हम स्वस्तिक आसन में ऐसे बैठते हैं तब भी हमारा जो हिप है और घुटना है वो भी एक ही लाइन में आ जाता है। और जब हम ऐसे आलती पालती मारकर बैठते हैं तब हमारा नी ऊपर आ जाता है और हिप हमारा नीचे हो जाता है। तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं स्वस्तिक आसन में। ऐसे आपने सीधा बैठना है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी इस प्रकार से। तो जो लोग वज्रासन नहीं कर पाते वो ऐसे स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं। मैं आपको आगे की ओर से भी दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, एक पैर यहाँ पे और एक पैर यहाँ पे ऐसे आपने सेट करना है। और हो सके तो आप अपनी कमर को सीधा रखिए ताकि आपका घुटना जो है वो आपके मैट के ऊपर ऐसे सेट हो जाए इस प्रकार से। और यहाँ पे आपने बैठना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप स्वस्तिक आसन में भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे सीधा नहीं बैठा जा रहा, आप ऐसे मुड़ जाते हैं, तो आप नीचे ऐसे मैट भी रख सकते हैं या फिर आप कुशन भी रख सकते हैं। तो आप क्या सीधे हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आप स्वस्तिक आसन में बैठ जाएं। मान लीजिए कि आपसे स्वस्तिक आसन में भी नहीं बैठा जा रहा और आप सुखासन में बैठना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत सारी मैटों का ऐसे सहारा ले लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी मैट का सहारा भी ले सकते हैं या फिर बड़ा कुशन भी रख सकते हैं। तो ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। तो जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो स्वस्तिक आसन में या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।